अब देखो, आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो तुम्हें इमेज देख के ही पता चल रहा होगा, है कि नहीं। अब देखो, आज हम ग्रेविटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की, है कि नहीं। अच्छा, अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्यों होती है, इसकी बहुत सारी थ्योरी दी गई है और स्टिल अभी इस पे काम बाकी है। जैसे कई लोगों ने पहले इनिशियली थ्योरी क्या दी कि जब हम अर्थ की बात करते हैं तो बताओ अर्थ में बहुत सारे मेटल प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो उसमें यह दिया गया कि अर्थ में क्या है, आयरन के ओर्स हैं, और ये जो आयरन का ओर है वो क्या है, मोल्टन फॉर्म में पिघल चुका है एक्चुअली। और वो जो मोल्टन फॉर्म है उसमें क्या है, उसमें एटम्स और आयन प्रेजेंट है। तो जब ये अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो वो आयंस भी क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। और ये हमने पढ़ा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो वो वहां पे करंट बना रहा होगा और करंट के कारण वहां पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही होगी। तो इनिशियली जो थ्योरी आई थी वो थ्योरी यही आई थी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का रीजन ये है। फिर इसके डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी आई वहां पे। कुछ आया है कि एटमॉस्फेयर में कुछ कन्वेक्शन करंट होते हैं, उसके कारण वहां पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। लेकिन फाइनली एक कंक्लूजन आया कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है कि नहीं। अब देखो, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहां पे बहुत सारी टर्म्स होगी जिसकी हम बात करेंगे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं, है कि नहीं। अब देखो, जैसे मान लो इस रूम में हम खड़े हैं, तो अगर मैं तुमसे कहीं पूछता हूं कि इस रूम में जहां पे हम खड़े हैं वहां का नॉर्थ कहां है, तो अगर हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिसाइड करना है तो वो हम किसको देख के डिसाइड करते हैं, वो हम देख के डिसाइड करते हैं सन को। जैसे मान लो सन मेरे सामने आया तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये ईस्ट है कि नहीं। जैसे मान लो हम ऐसे खड़े हुए हैं, मान लो सन इधर आया तो हमने बोला ये ईस्ट हो गया, फिर ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ये तुम्हारा नॉर्थ हो गया, ये मेरे पीछे वाला क्या हो गया, साउथ हो गया। देखो ऐसे बोलते नहीं बोलते। तो अगर हम कहीं पे खड़े हैं और हमें बताना है कि कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब है कि हम अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं। अब ध्यान है, यहां पे बहुत सारी टर्म्स की हम बात करेंगे। एक हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, फिर हम बात करेंगे जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल की, दोनों में डिफरेंस रहेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल की। तो हमें यह मालूम है कि जो भी अर्थ है बताओ वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही, नहीं रोटेट कर रही है। अगर हम अर्थ की बात करें तो जो भी अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ये जो एक्सिस है यहां कहीं से पास कर रही है, मान लो ये एक्सिस है तुम्हारी, अच्छा। अब यह हमें मालूम है कि अर्थ जो है, अर्थ अपनी जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ज्योग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। समझ में नहीं समझ में? जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ एक अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, उस एक्सिस को हम ज्योग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं वहां पे। अच्छा, अब ये जो पॉइंट रहता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को यहां पे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। ये हमारा यहां पे क्या हो गया, साउथ पोल, वहां पे होगा ही नहीं होगा। फिर यहां पे एक और लाइन ड्रॉ कर दें, बताओ ये यहां कहीं इक्वेटर लाइन होगी कि नहीं होगी। इक्वेटर हमें कहां मिलेगा, इक्वेटर हमें मिलेगा जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, है कि नहीं। यानी ये बेसिकली वो एक्सिस है जो अर्थ को क्या कर रही होगी, दो पार्ट में वहां पे डिवाइड कर रही होगी। तो ये हमारा इक्वेटर होता है कि नहीं होता है वहां पे। तो इस केस में अगर देखोगे तो ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा क्या हो गया, साउथ हो गया वहां पे। तो मैंने तुमसे क्या बोला, मैंने तुमसे बोला कि अगर हम कहीं पे खड़े हुए हैं तो हम कैसे बोलेंगे कि ये नॉर्थ है आगे वाला, या पीछे साउथ है। तो ये हम सन की पोजीशन को देख के डिसाइड करते हैं। तो सन की पोजीशन को देख के जो हम पोल डिसाइड करते हैं वो हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल होते हैं यहां पे। तो ये हो गया मेरा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ये हो गया मेरा यहां पे ज्योग्राफिकल साउथ पोल। अब मान लो हम अर्थ में कहीं खड़े हुए हैं, मान लो हम अर्थ में कहीं खड़े हुए हैं और हम पोल पे जाना चाहते हैं। हम अर्थ पे खड़े हुए हैं और अर्थ से हम पोल पे जाना चाहते हैं।
तो अब जाने का तरीका क्या है? तो जाने का तरीका होता है जनरली कि हम समुद्र से होते हुए क्या करते हैं, स्विम करते हुए नाव लेके जाते हैं वहां पे। तो उसमें देखा होगा जितने भी शिप्स होती हैं उसमें जो सेलर्स होते हैं वो वहां पे क्या करते हैं, मैरीन कंपास यूज करते हैं। अब तुम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि जो कंपास होता है, कंपास में बताओ इस तरह की एक निडल होती कि नहीं होती है वहां पे, और जनरली जो कंपास होता है वो हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाके रखते हैं वहां पे। और ये जो कंपास की निडल रहती है जिसको मैंने रेड से शो किया है, ये बेसिकली किसको इंडिकेट करती है, इंडिकेट करती है नॉर्थ को। यानी ये अगर हमारा यहां पे क्या है, मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक निडल को हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टली लाके प्लेस किया तो कहीं ना कहीं जाके ये निडल वहां पे क्या होती है, रुक जाती है। तो इस निडल को हम देख के बोलते हैं कि ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा यहां पे क्या है, साउथ है। लेकिन ये जो डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं, ये डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास वहां पे, है कि नहीं। तो अब मान लो यहां पे तुम इमेजिन करो कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, यहां पे एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर अब कहां जाना चाहता है, ये ऑब्जर्वर जाना चाहता है नॉर्थ पोल की ओर। अब ये नॉर्थ पोल की ओर जाना चाहता है तो वो क्या करता है, वो यहां पे इस तरह से एक मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास यूज करता है और मैग्नेटिक कंपास को देखते हुए वो चलना स्टार्ट करता है। अब किसी टाइम पे मान लो पर्सन यहां कहीं पहुंच गया। अब होता क्या है, ये चीज को प्रैक्टिकली देखी गई है वहां पे कि अगर कोई पर्सन है या कोई सेलर है और वो मैग्नेटिक कंपास के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। अगर कोई पर्सन है जो मैग्नेटिक कंपास के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, तो ध्यान रखना कभी भी वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल पे नहीं पहुंचता है। ये जो है ये हमारा क्या है, कुछ टर्म है उसको लिख भी लो वहां पे, इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल साउथ। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ पोल वो सन की पोजीशन को देख के डिसाइड किया जाता है। अब मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब कोई सेलर मैग्नेटिक कंपास को लेके क्या हो रहा है, जा रहा है। अच्छा, ये चीज हमें मालूम है वहां पे कि जब हम मैग्नेटिक कंपास की बात करते हैं तो बेसिकली वो एक डायपोल है कि नहीं है वहां पे। और इतना थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया होगा कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, अगर कोई मैग्नेट है तो उसके वहां पे दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। जब भी हम नॉर्थ पोल की बात करते हैं, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या कर जाता है, अलाइन कर जाता है। नॉर्थ पोल बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट में अगर कंपेयर करोगे तो पॉजिटिव चार्ज के समान होता है। जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, सिमिलरली जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल पे फोर्स लगता है किसके अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। तो अगर यहां कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या कर जाता है, अलाइन कर जाता है। मान लो अगर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में ऐसी है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और मान लो हमने गलती से मैग्नेट को इस तरह से लाके प्लेस किया, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल। तो मैंने क्या बोला, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण किस डायरेक्शन में, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। तो इस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पे फोर्स लगता है, इस डायरेक्शन पे साउथ पोल पे फोर्स लगता है और बेसिकली ये जो फोर्स रहता है वो वहां पे कपल या टॉर्क क्रिएट करता है, जिसके कारण ये जो बार मैग्नेट या जो मैग्नेटिक निडल रहेगी वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर मैंने यहां पे इस तरह से मैग्नेटिक निडल को छोड़ा, अगर तुमने यहां पे इस तरह से
अगर तुमने यहां पे इस तरह से मैग्नेटिक निडल को छोड़ोगे तो ये जो मैग्नेटिक निडल रहेगी वो इस तरह से वहां पे क्या कर जाएगी, अलाइन कर जाएगी। तो अगर मैंने यहां पे तुम्हारी एक मैग्नेटिक निडल ली, अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, अर्थ के ऊपर मैंने यहां पे एक मैग्नेटिक निडल लाके प्लेस करी, तो मैग्नेटिक निडल पहले क्या करती है, ऑसिलेट करती है, कुछ टाइम बाद मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक निडल रहती है कंपास की, वो हमारी रेस्ट में आ जाती है। और अगर ये मैग्नेटिक निडल हमारी रेस्ट में आ गई है, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो ये चीज स्टैब्लिश हो गई थी कि अर्थ के अंदर या अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों डेवलप हुई इसके बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, और स्टिल अभी इस पे बहुत सारा काम बाकी है। लेकिन ये सब, इस चीज पे सभी लोग एग्री कर गए हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहां पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, यहां पे ज्योग्राफिकल साउथ है, और हमारे पास एक पर्सन है जो कहां पहुंचना चाहता है, जो पहुंचना चाहता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल पे। और ये जो पर्सन है, ये पर्सन क्या कर रहा है, निडल लेके चल रहा है। निडल लेके चल रहा है, इसका मतलब है कि निडल के अलोंग वहां पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पे। अब ये पर्सन चलना स्टार्ट करता है, और होता क्या है, ये जो पर्सन है, ये पर्सन जाना चाहता है नॉर्थ की ओर। लेकिन देखा क्या गया है कि अगर हम मैग्नेटिक कंपास के थ्रू जाएंगे तो हम नॉर्थ पोल पे लैंड नहीं करेंगे, और हम यहां कहीं जाके लैंड करते हैं। और यहां कहीं जो जाके हम लैंड करते हैं, तो बेसिकली वहां पे क्या होता है, ये जो पॉइंट रहेगा, अब ये जो पॉइंट आता है, इस पॉइंट पे, यहां पे एक पॉइंट लो, और ये जो पॉइंट है जहां पे हम पहुंच रहे हैं, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल नहीं है, उसको हम बोलते हैं जियोमैग्नेटिक नॉर्थ। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो हम कहां जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं कहां पे, नॉर्थ पोल की ओर। लेकिन अगर कोई सेलर या कोई पर्सन मैग्नेटिक कंपास के थ्रू जा रहा है, तो वो कभी भी ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल पे नहीं पहुंचेगा। वो जिस पॉइंट पे पहुंचेगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अच्छा, हमें यह मालूम है कि ये अगर नॉर्थ पोल है, तो बताओ नॉर्थ पोल को कौन खींच रहा होगा, नॉर्थ पोल को साउथ पोल हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहां से थ्योरी क्या आई कि जो भी अर्थ है, अर्थ जो है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट की तरह क्या कर रही है, बिहेव कर रही है। क्लियर? मैंने क्या बोला, अगर मैं इस मैग्नेटिक कंपास के थ्रू जा रहा हूं, तो ये अगर नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल को कौन खींच रहा होगा, नॉर्थ पोल को कोई साउथ पोल खींच रहा होगा वहां पे। तो जब हम मूव करेंगे, तो हम मूव कर रहे हैं साउथ पोल की ओर, है कि नहीं। तो होता क्या है, जब हम निडल पकड़ के जाते हैं, तो हम नॉर्थ पोल पे ना जाके किसी दूसरे पॉइंट पे लैंड करते हैं, और जिस पॉइंट पे हम लैंड करते हैं वो कहलाता है जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अब इसको नॉर्थ पोल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो निडल है, ये निडल नॉर्थ को सीक कर रही है। भाई इस निडल को हम देख के बता देते हैं कि ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। तो ये निडल नॉर्थ की ओर पॉइंट कर रही है, और या बोल सकते हैं नॉर्थ सीकिंग है। ये जो निडल है, इस निडल को तुम देख के बता सकते हो, जैसे निडल ऐसे रुकी तो तुम बोलोगे नॉर्थ है, ये साउथ है कि नहीं। तो ये जो निडल है वो नॉर्थ को पॉइंट कर रही है, नॉर्थ को बता रही है, इसलिए हमने उसको बोला है जियोमैग्नेटिक नॉर्थ। लेकिन नॉर्थ जो रहता है वो अट्रैक्ट करता है किसको, साउथ को। तो फाइनली थ्योरी क्या दी गई है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के समान है। तो फाइनली वहां पे अजम्पशन लिया गया कि जो भी अर्थ है, वो अर्थ यहां पे एक बार मैग्नेट की तरह क्या कर रही है, बिहेव कर रही है। जो भी अर्थ है, अर्थ यहां पे एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, और यहां पे इस तरह से ड्रॉ करो एक मैग्नेट। और ध्यान रखना, ये जो बार मैग्नेट है, यहां पे इस मैग्नेट का साउथ है, और यहां पे इस मैग्नेट का वहां पे क्या है, नॉर्थ है।
तो फाइनली थ्योरी क्या दी गई है? फाइनली थ्योरी दी गई है कि जो भी अर्थ है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट के समान है, और ये जो बार मैग्नेट है, ये जो बार मैग्नेट के पोल्स हैं, वो ज्योग्राफिकल पोल से मैच नहीं करते हैं। जैसे ये अगर हमारी एक्सिस ज्योग्राफिकल पोल को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। इस एक्सिस के अलोंग अगर ज्योग्राफिकल पोल हैं, तो जो बार मैग्नेट के पोल्स हैं वो एक्सिस के अलोंग नहीं है, और वो एक्सिस से एंगल पे हैं। और ये जो एंगल होता है, ये बेसिकली अगर तुम चेक करोगे तो ये एंगल 11.5 डिग्री के आसपास होता है। इसका मतलब है कि अर्थ का जो मैग्नेट है, अर्थ के जो मैग्नेट के दो पोल्स हैं, लेकिन ध्यान है ये अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है। साउथ पोल किसको अट्रैक्ट कर रहा है? साउथ पोल अट्रैक्ट कर रहा है किसको? मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ को। तो ये नॉर्थ सीकिंग है तो यहां पे मैग्नेट का साउथ, लेकिन इसको नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया है जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो जिस जगह जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, बेसिकली वहां पे मैग्नेट का साउथ होता है। तो हो क्या रहा है? जब कोई पर्सन यहां पे मैग्नेटिक कंपास लेके चलने की कोशिश करेगा, तो वो नॉर्थ की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। नॉर्थ का मतलब बेसिकली इसको हम ट्रू नॉर्थ भी बोलते हैं। इसको कई बार तुम देखोगे ऐसा भी बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रू नॉर्थ। तो पर्सन जो है वो ट्रू नॉर्थ पे जाना चाहता है, लेकिन पर्सन कहां पहुंच रहा है? पर्सन पहुंच रहा है जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे। और ये जो जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, चेक करना है, ये नॉर्दर्न कनाडा में आता है, ये पॉइंट वहां पे। तो अगर हम मैग्नेटिक कंपास के थ्रू नॉर्थ पोल पे जाने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या होगा? नॉर्दर्न कनाडा के पार्ट में जाके क्या करेंगे? लैंड कर जाएंगे। अब होता क्या है? अब यहां से ये चीज हमें क्लियर हो गई कि जब भी हम मैग्नेटिक कंपास को लेके देखेंगे, तो हमें कभी भी अर्थ का ट्रू नॉर्थ नहीं दिखाई देगा। ये चीज समझ में नहीं समझ में आई वहां पे? अगर हमारे हाथ में एक मैग्नेटिक कंपास और मैग्नेटिक निडल है, तुम लोग देखोगे आजकल के सेल फोन जो रहता है, सेल फोन में भी क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास दिया रहता है वहां पे। तो जब भी हम मैग्नेटिक कंपास लेंगे और मैग्नेटिक कंपास को हमने रखा, ये हमारी निडल है, निडल यहां जाके रुक गई, तो हम लोग बोलते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है? ये जो निडल पॉइंट आउट कर रही है, ये निडल पॉइंट आउट कर रही है किसको? जियोमैग्नेटिक नॉर्थ और जियोमैग्नेटिक साउथ को। ये जो रहता है इसको हम बोलते हैं जियोमैग्नेटिक साउथ। समझ में? तो अगर हम निडल को ले रहे हैं और निडल के थ्रू हम बता रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जियोमैग्नेटिक नॉर्थ और जियोमैग्नेटिक साउथ की। तो होगा क्या? अगर हम निडल को देख के डायरेक्शन बता रहे हैं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो बेसिकली ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ नहीं है। अब मैंने यहां पे क्या बोला? मैंने यहां पे बोला कि यहां पे एक पर्सन है, पर्सन चलना चाहता है नॉर्थ की ओर, और पहुंच कहां रहा है? वो पहुंच रहा है जियोमैग्नेटिक नॉर्थ की ओर। तो ये जो एंगल बनता है, यहां पे ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम बोलते हैं डेक्लिनेशन। लेकिन अब तुम लोग पूछोगे कि बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। जब हम मैथ्स में बात करते हैं, तो मैथ्स में जो एंगल रहता है, बेसिकली वो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में बनता है। और स्फेयर जो है, स्फेयर तो मेरी वहां पे क्या है? कर्व बॉडी है। तो यहां से अगर तुम यहां पे पहुंचोगे और यहां से यहां पहुंचोगे, तो बेसिकली ये कर्व लाइन है। और कभी भी हम कर्व लाइन के बीच में एंगल डिफाइन नहीं कर सकते। तो जो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है, उसको डिफाइन करने के लिए आगे हम बात करेंगे किसकी? प्लेन की। लेकिन उससे पहले हमें कुछ टर्म्स समझना जरूरी है। क्लियर? बस ये तुम्हें समझना है कि डिक्लिनेशन क्या है। डिक्लिनेशन है एंगल किसके बीच का? ट्रू नॉर्थ और जियोमैग्नेटिक नॉर्थ का। समझ में है? मैंने अगर बोला कि सन को देख के हमने बताया कि नॉर्थ इधर है, सन को देख के हमने बताया कि नॉर्थ इधर है, और निडल जो है, निडल हमें ऐसे लेके जा रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जियोमैग्नेटिक नॉर्थ होगा उसके अलोंग निडल पॉइंट आउट कर रही होगी। तो जो जियोमैग्नेटिक नॉर्थ होता है और जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है,
इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, इनके बीच का जो एंगल रहेगा वही हमारा वहां पे क्या होगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होगा उस प्लेस का। ध्यान रखना, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हर प्लेस पे वहां पे क्या होगा, चेंज होगा। अगर मान लो पर्सन यहां पे ना होके मान लो तुम्हारा पर्सन यहां कहीं होता, तो फिर क्या कर रहा होता ये पर्सन, फिर ये पर्सन यहां पे जाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वो पहुंच रहा होगा यहां कहीं। तो अब बताओ फिर से इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज हो जाएगा वहां पे। तो जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, लेकिन हम प्रॉपर डेफिनेशन देंगे। अभी तुम्हें केवल इतना ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक निडल डायरेक्शन दिखाती है और जो एक्चुअली ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उनके बीच का जो एंगल होगा किसी प्लेस पे, वही हमारा वहां पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होगा। अच्छा, अब यहां पे हमने एक एक्सिस ड्रॉ करी थी, इस एक्सिस को हमने बोला था ज्योग्राफिकल एक्सिस। सिमिलरली जिस तरह से हम बात करते हैं वहां पे ज्योग्राफिकल एक्सिस की, उसी तरह से वहां पे हम बात करते हैं वहां पे किसकी, मैग्नेटिक एक्सिस की। तो अब मैंने अगर यहां पे एक लाइन खींची, ये लाइन कहां से होती जा रही है, ये लाइन मैग्नेट से होती हुई जा रही है। तो ये जो लाइन हमने खींची है जो मैग्नेट के पोल से होते हुए जा रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और ध्यान है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में, नीट के एग्जाम में, जेई मेंस में इससे क्वेश्चन बनते हैं वहां पे। तो ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है, ये हमारी ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा वो इक्वेटर कहलाता है वहां पे। सिमिलरली मैग्नेटिक जो एक्सिस होती है, इसके अब तुम परपेंडिकुलर लाइन खींचो, अब इसके जो परपेंडिकुलर तुमने लाइन खींची है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। अब समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। तो वहां पे है हमारा एक, देखो जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो तो मैग्नेट के पोल से पास करते हुए जा रही है वहां पे, है कि नहीं। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं कि हमने मैग्नेटिक एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है, तो वो लाइन हमारी क्या कहलाती है, वो लाइन हमारी कहलाती है मैग्नेटिक इक्वेटर। अब ये तो एक फाइनली स्टैब्लिश हो गई थ्योरी की जो अर्थ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट की तरह क्या कर रही है, वर्क कर रही है। और बार मैग्नेट की तुम्हें प्रॉपर्टी इतनी याद होगी कि नॉर्थ पोल से लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होती है और साउथ की ओर क्या करती हैं, टर्मिनेट करती है वहां पे। तो अगर मैं इसकी लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करूं, तो अब देखो अगर इसकी लाइंस ऑफ फोर्स को अगर तुम ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो नॉर्थ से ओरिजिनेट कर रही होगी लाइंस ऑफ फोर्स और साउथ की ओर इस तरह से टर्मिनेट कर रही होगी। और ध्यान है, ये डायग्राम तो तुम्हें प्लेन में दिख रहा है एक्चुअली। बेसिकली अगर देखोगे तो ये बॉल जो अर्थ का शेप तो स्फेयर की तरह है, तो हर डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही होगी, मूव करके आ रही होगी। तो इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर आ रही होगी। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज तुम समझो वहां पे, जैसे ये मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक निडल को हम लेते हुए जा रहे हैं, मैग्नेटिक निडल के अलोंग हम जाते जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर तो नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं किसकी ओर, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की ओर जा रहे हैं। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि हम एग्जैक्ट पोल पे पहुंच गए? तो पोल पे अगर एग्जैक्ट तुम पहुंच गए हो तो ये जो निडल रहेगी, निडल को जब तुम देखो, निडल तो वैसे बेसिकली इस तरह हॉरिजॉन्टल होती है। अब इमेजिन करो कि ये जो निडल है, ये निडल इस तरह से वर्टिकल प्लेन में, यानी बेसिकली जो मैग्नेटिक कंपास है इसको तुम हॉरिजॉन्टली ना होल्ड करो, इसको अब तुम इस तरह से वर्टिकली होल्ड करो। तो होता क्या है, जैसे हम पोल पे जाएंगे और पोल पे अगर इस निडल को लाके रखोगे तो ये निडल एग्जैक्टली नीचे की ओर पॉइंट आउट करेगी, क्योंकि जहां पे हम खड़े हैं जियोमैग्नेटिक साउथ पे, तो हमारे नीचे साउथ है कि नहीं है,
और यहां पे मैग्नेटिक नीडल है तो साउथ नॉर्थ को खींचेगा, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि हम पोल पे पहुंच गए हैं? पोल पे अगर तुमने मैग्नेटिक कंपास को या फ्रीली मैग्नेट को इस तरह से होल्ड किया तो मैग्नेट की निडल ऐसे ना होके इस तरह से पॉइंट आउट करेगी। तो जहां पे ये निडल परपेंडिकुलर हो जाती है वही हमारा एग्जैक्टली क्या होता है? पोल होता है वहां पे। बताओ इतनी चीज तुम्हें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? और ध्यान रखना ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है ये ऐसी जा रही है, और हमें मालूम है लाइंस ऑफ फोर्स पे अगर तुम परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो बताओ वो उस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड देगी कि नहीं देगी? मान लो यहां पे अर्थ का कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी बी? और यहां पे अगर अर्थ का सरफेस लोगे तो अर्थ का सरफेस इस तरह से वहां पे टेंजेंट होगा कि नहीं टेंजेंट होगा? अच्छा, जब हम इक्वेटर पे आ रहे हैं तो यहां पे क्या होगा? यहां पे अगर देखोगे तो ये सरफेस होगा, फिर यहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक हमारी क्या होगी? निडल होगी वहां पे। तो बेसिकली जब हम मैग्नेटिक निडल को लेके चलते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और हम कहां पहुंच रहे हैं? हम नॉर्थ की जगह पहुंच रहे हैं, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की ओर। अब मैंने क्या बोला? किसी टाइम पे निडल जो हमें नॉर्थ पोल दिखा रही है और जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसी को वहां पे हम क्या बोलते हैं? उसी को वहां पे हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। अब मैंने यहां पे एक रफली बोला था कि इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होगा। अब मैंने क्या बोला है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के लिए प्रॉपर डिफाइन करने के लिए हम एक डेफिनेशन देते हैं, और वहां पे हम बात करते हैं दो प्लेन की। एक तो हम बात करेंगे वहां पे मैग्नेटिक मेरिडियन, एक तो हम बात करने जा रहे हैं वहां पे मैग्नेटिक मेरिडियन की। तो एक तो हम लोग बात करेंगे यहां पे किसकी? मैग्नेटिक मेरिडियन। मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा वहां पे। तो एक तो हम बात कर रहे हैं यहां पे मैग्नेटिक मेरिडियन की, और दूसरी जो हम बात करेंगे वो यहां पे बात करेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन की। एक होगा मैग्नेटिक मेरिडियन और एक होगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो बेसिकली यहां पे हम दो मेरिडियन या दो प्लेन की बात कर रहे हैं। तो एक हमारी देखो, एक हमारी ज्योग्राफिकल एक्सिस थी, एक हमारी मैग्नेटिक एक्सिस थी। ज्योग्राफिकल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या बन गया? ज्योग्राफिकल एक्सिस पे अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो बन जाएगा इक्वेटर। सिमिलरली मैग्नेट के डायपोल से पास होने वाली एक्सिस हमारी क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो हमारा वहां पे क्या देगा? वो हमें देगा वहां पे मैग्नेटिक इक्वेटर। अब हम बात करने जा रहे हैं वहां पे ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन की। तो बेसिकली ये हमारे वहां पे क्या है? ये हमारे वहां पे प्लेन्स हैं। अब जैसे इमेजिन करो यार तुम, जैसे मैं यहां पे बात कर रहा हूं एक स्फेयर की, ये एक स्फेयर है। देखो ये तुम्हारा यहां पे स्फेयर है और मान लो ये स्फेयर की एक्सिस है। अब बताओ इस एक्सिस के अलोंग स्फेयर को हम दो पार्ट में कट कर सकते हैं, नहीं कट कर सकते हैं वहां पे? तो बेसिकली स्फेयर को हमें दो पार्ट में कट करना है। और बताओ दो पार्ट में कट करने के लिए ऐसे बहुत सारे प्लेन्स होंगे कि नहीं होंगे? तो अभी इस केस में इस स्फेयर को बताओ इस तरह से हम दो पार्ट में कट करके अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं वहां पे? लेकिन प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये कि जिस प्लेन से हम अर्थ को कट करेंगे वो प्लेन हमेशा अर्थ की एक्सिस को क्या करना चाहिए? कंटेन करना चाहिए। तो समझना एक स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर से जो पास होने वाली एक्सिस है वो हमारी क्या है? ज्योग्राफिकल एक्सिस है। अब इस अर्थ को हमें ऐसे नंबर ऑफ प्लेन्स से कट कर सकते ही नहीं कट कर सकते हैं वहां पे। तो ये जो प्लेन्स बनते हैं इनको वहां पे हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं।
तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन एक प्लेन है, और ध्यान है ज्योग्राफिकल मेरिडियन किसी पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, यहां पे एक पॉइंट लिया, यहां पे तुम्हारा एक पॉइंट था। अब इस P पॉइंट पे हमें क्या करना है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन डिफाइन करना है। तो हमने क्या किया? उस P पॉइंट से हमने क्या किया? प्लेन ड्रॉ किया। ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट से हमने एक प्लेन ड्रॉ किया, और हमने प्लेन इस तरह से ड्रॉ किया कि जो पॉइंट P से भी होता हुआ जा रहा है और साथ में अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस को भी क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। अगर ऐसा कोई प्लेन है तो उस प्लेन को वहां पे हम उस पर्टिकुलर पॉइंट का ज्योग्राफिकल मेरिडियन डिफाइन करते हैं वहां पे। सिमिलरली, और मैंने क्या बोला है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन का मतलब है वो प्लेन जो अर्थ को एक तरह से इमेजिनरी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेकिन उस प्लेन पे वो पॉइंट भी होना चाहिए और साथ में वहां पे क्या होनी चाहिए? एक्सिस भी होनी चाहिए। अब तुम थोड़ा इमेजिन करो, विजुलाइज करो कि एक बॉल को ऐसे हम नंबर ऑफ प्लेन से कट कर सकते हैं कि नहीं कट कर सकते हैं वहां पे, है कि नहीं? सिमिलरली, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन भी क्या है? प्लेन है, और मैग्नेटिक मेरिडियन भी किसी पॉइंट पे ही डिफाइन किया जाता है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन भी एक प्लेन है जो कि क्या इंक्लूड करता है? जो इंक्लूड करता है उस पॉइंट को, और साथ में इंक्लूड करता है बार मैग्नेट की मैग्नेटिक एक्सिस को। बताओ यहां तक तुमको क्लियरिटी मिली कि नहीं मिली वहां पे? अब मैं थोड़ा सा रफली एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, इसको समझने की कोशिश करो जरा। जैसे ये यहां से कर्व लाइन है कि नहीं? तो बेसिकली यहां से हमें क्या कर रहे हैं? सर्कल ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये जो सर्कल रहेगा वो इस तरह से जाएगा, साउथ से होता हुआ जाएगा और यहां पे वापस पहुंचेगा। तो बेसिकली ये इस तरह से एक सर्कुलर प्लेन है जो एक्सिस को भी कंटेन कर रहा है। और ध्यान है, जो एक्सिस रहेगी, अभी ने डायग्राम प्रॉपर नहीं ड्रॉ किया है, जो एक्सिस रहेगी बेसिकली उस सर्कल का डायमीटर बनेगी वहां पे। यहां पे तुम्हें डायमीटर नहीं दिख रहा होगा। मैंने क्या बोला? जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं उस पॉइंट से हम क्या करेंगे? एक सर्कुलर प्लेन ड्रॉ करेंगे। जब हम प्लेन ड्रॉ करेंगे तो वो प्लेन ज्योग्राफिकल एक्सिस को कंटेन कर रहा होगा, और वो जो ज्योग्राफिकल एक्सिस रहेगी वो उसकी क्या होगी? डायमीटर रहेगी वहां पे। सिमिलरली, अगर मुझे यहां से क्या ड्रॉ करना है? मुझे यहां से ड्रॉ करना है, मान लो यहां से हमें ड्रॉ करना है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन जब ड्रॉ करोगे किसी पॉइंट से, तो उस पॉइंट से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल मैग्नेट की एक्सिस को कंटेन करता हुआ वापस उस पॉइंट पे आएगा नहीं? समझ में आया? थोड़ा तुम्हें विजुलाइज करना पड़ेगा। जिस पॉइंट से हम खड़े हैं उस पॉइंट से एक सर्कुलर प्लेन ड्रॉ करेंगे, और वो जो सर्कुलर प्लेन रहेगा वो अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन कर रहा होगा, और साथ में जो मैग्नेटिक एक्सिस रहेगी वो उसके क्या बन रही होगी? वो उसके डायमीटर बन रही होगी। बताओ यहां तक तुमको क्लियरिटी मिली कि नहीं मिली वहां पे? तो इसकी डेफिनेशन लिख लो वहां पे, मैग्नेटिक मेरिडियन की और दूसरी ज्योग्राफिकल मेरिडियन की। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के इसमें सबसे पहले लिखो वहां पे, द मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज नॉट अ लाइन। तो सबसे पहले ध्यान रखना, मैग्नेटिक मेरिडियन लाइन नहीं है, बट इट इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। तो मैग्नेटिक मेरिडियन को हम कई बार ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज अ प्लेन विच कंटेन्स द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। जैसे ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट को हमने फ्रीली छोड़ दिया है। ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट को हमने फ्रीली छोड़ दिया है, और हम किसी पॉइंट पे खड़े हैं, मान लो हम यहां पे खड़े हैं, और ये हमारा क्या है? मैग्नेट है। तो हम जहां पे खड़े हैं वहां से एक प्लेन ड्रॉ कर दो। अब इस प्लेन में ये जो प्लेन है, ये प्लेन जो रहेगा बेसिकली वही हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। आगे लिख लो वहां पे, इट इज अ प्लेन विच कंटेन्स द प्लेस एंड द मैग्नेटिक एक्सिस। इट इज अ प्लेन विच कंटेन्स द प्लेस एंड द मैग्नेटिक एक्सिस। सिमिलरली
सेकंड लिखो वहां पे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट अ प्लेस इज अ वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू द लाइन ज्वाइनिंग द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज अ प्लेन विच कंटेन्स द प्लेस एंड द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो प्लेन है ये हमारा वहां पे क्या होगा, इसको नाम भी दे दो। ये जो प्लेन है, ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया ना, ये वाला सर्कल, तो ये जो सर्कल है इसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ये जो मैंने ऑरेंज वाला एक सर्कुलर प्लेन ड्रॉ किया है जो पॉइंट को इंक्लूड कर रहा है साथ में अर्थ के मैग्नेट की एक्सिस को, तो ये जो रहेगा इसको हम बोलेंगे वहां पे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन रहेगा उसकी डेफिनेशन लिख लो, इट इज अ प्लेन विच कंटेन्स द प्लेस एंड द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या हो गया, ज्योग्राफिकल एक्सिस। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो वहां पे मैग्नेटिक इक्वेटर। तो लिखो वहां पे मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल ऑन अर्थ सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। तो यहां पे हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, इट इज अ ग्रेट सर्कल, सर्कल विद द सेंटर एट अर्थ रोटेशन which is perpendicular to the magnetic axis, the magnetic equator passing through। अब वो पोजीशन दी, उस समय क्या मतलब नहीं है, अब केवल डेफिनेशन इतनी ध्यान रखना है वहां पे कि जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा वो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर होगा वहां पे। अच्छा, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हम मैग्नेटिक इक्वेटर पे हैं या फिर हम पोल पे हैं, तो वहां पे हम फिर फर्दर एक और टर्म की बात करेंगे और वो टर्म होगी वहां पे हमारी एंगल ऑफ डिप। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं डिक्लिनेशन की और दूसरी हम बात करते हैं किसकी, डिप की वहां पे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, जो तुम्हें नोट डाउन करना है वो लिखो वहां पे डिक्लिनेशन। नेक्स्ट हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं डिक्लिनेशन, और डिक्लिनेशन की डेफिनेशन लिख लो वहां पे, एट अ गिवन प्लेस, एट अ गिवन प्लेस it is the angle between the geographical meridian and the magnetic meridian। अब मैंने क्या बोला था, मैंने यहां बोला था कि हम दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहां पे कर्व लाइन बन रही, तो हमने क्या किया, यहां पे इस तरह से दो सर्कुलर प्लेन ड्रॉ करें। अब इन दोनों प्लेन के बीच में, इन दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है उसी को वहां पे हम क्या बोलते हैं, उसी को वहां पे हम डिक्लिनेशन बोलते हैं। बताओ ये चीज तुम्हें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई वहां पे। तो जैसे अगर हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं, तो अर्थ के सरफेस पे खड़े होगे तो यहां पे बेसिकली तुम्हें करना क्या है, तो यहां पे अब तुम्हें एक टेंजेंट ड्रॉप करना है ना। ये जो प्लेन है ये प्लेन पास कर रहा है अर्थ के सरफेस से। तो अब जैसे हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हुए हैं, तो अर्थ के सरफेस पे जब खड़े होगे तो यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉप करो इस पॉइंट पे। जैसे ये पॉइंट था ना, तो इस पॉइंट पे तुमने एक टेंजेंट ड्रॉप किया। अब ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉप किया है, ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉप किया है, ये टेंजेंट किसको पॉइंट आउट कर रहा था, ये टेंजेंट पॉइंट आउट कर रहा था किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका मतलब कि यही डायरेक्शन वहां पे क्या होगा, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ का होगा। फिर उसी पॉइंट पे हमें एक और टेंजेंट ड्रॉ करना है, लेकिन ये टेंजेंट ड्रॉ करना है इस सर्कुलर प्लेन पे। तो इसको कुछ दूसरे कलर से अपन ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ा सा यहां पे जो टेंजेंट आएगी वो टेंजेंट कुछ इस तरह से आ रही होगी। अब ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, तो इन दोनों प्लेन के बीच में बेसिकली एक टेंजेंट हमारी ऐसे जा रही है उस पी पॉइंट पे, और एक टेंजेंट हमारी कुछ ऐसे जा रही है, और इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है उसी को हमने डिफाइन किया है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है वो बेसिकली क्या है, दो प्लेन के बीच का एंगल है। एक जो प्लेन है वो हमारी ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, और दूसरी जो है, दूसरी हमारी वहां पे क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। बताओ ये चीज सबको क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई वहां पे।
अब हम बात कर रहे हैं अगली टर्म की, और अगली जो टर्म होती है वो होती है एंगल ऑफ डिप। बाद में इस डायग्राम को हम फिर से लेके आएंगे जहां पे हम एंगल ऑफ डिप को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अभी तुम्हें केवल यह ध्यान रखना है कि जब भी हम मैग्नेटिक इक्वेटर पे आएंगे, जब भी हम मैग्नेटिक इक्वेटर पे आते हैं, तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो सरफेस के पैरेलल होती है। समझ में? यहां पे देखो जरा, ये तुम्हारा अर्थ का सरफेस है टेंजेंट, और ये तुम्हारी मैग्नेटिक इक्वेटर है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने क्या बोला है, ये जो अर्थ का सरफेस रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है। तो अर्थ के सरफेस के पैरेलल जो रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड कहां बनती है? वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है इक्वेटर पे। लेकिन जब हम पोल पे आते हैं तो ध्यान रखना है, जब हम पोल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट कुछ ऐसी जाती है सीधे साउथ की ओर। तो इसका मतलब यह ध्यान रखना, मैग्नेटिक इक्वेटर वो पोजीशन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल होती है, और पोल वो पॉइंट है, पोल तुम्हारा वो पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होती है? परपेंडिकुलर हो जाती है। और पोल को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? मैग्नेटिक कंपास को ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन से उठा के वर्टिकल प्लेन में कर दो, जैसे हम पोल पे जाएंगे निडिल हमारी क्या होगी? नीचे की ओर पॉइंट आउट कर देगी वहां पे। तो बताओ इतनी चीज तुम्हें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई वहां पे? बोलो। अब मैंने तुमसे क्या बोला, अभी वापस इस डायग्राम पे हम आएंगे फिर से। चलो, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वहां पे किसकी? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ डिप की। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है जहां पे हम खड़े हुए हैं। तो जहां पे हम खड़े हैं वहां पे अर्थ का सरफेस है। अब यहां से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी? नहीं पास कर रही है भाई, अर्थ के सरफेस पे हम खड़े हैं तो यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। हो सकता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल हो सकता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसे जा रही हो। तो जहां पे हम खड़े हैं वहां पे हमने क्या किया? एक निडल को लाके हैंग किया वर्टिकल प्लेन में। तो ये हमारी एक मैग्नेटिक निडल है जिसको हमने अब वर्टिकल प्लेन में लाके हैंग कर दिया। मैग्नेटिक निडल बोल दो या फिर वहां पे एक मैग्नेट बोल दो। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का वहां पे क्या है? साउथ पोल है। और मैंने क्या बोला था? जिस जगह हम खड़े हैं वहां से एक प्लेन ड्रॉ करो और उस प्लेन में मैग्नेट को लेके आ जाओ। तो इस तरह से तुम एक प्लेन ड्रॉ कर दो। जहां पे हम खड़े हैं और जो मैग्नेट है उसको मिला के वहां पे एक प्लेन ड्रॉ कर दो, और ये जो प्लेन आएगा, बताओ इस प्लेन को हमने क्या नाम दिया था? इस प्लेन को हमने नाम दिया था मैग्नेटिक मेरिडियन। बताओ यही मैग्नेटिक मेरिडियन है कि नहीं है? अब होता क्या है, इस तरह से हमारी एक निडल है, इस तरह से निडल वैसे बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है। अब मैग्नेटिक कंपास को हमने ऐसे वर्टिकल कर दिया, या फिर एक बार मैग्नेट लो, बार मैग्नेट को इस तरह से हमने थ्रेड के थ्रू बांध दिया किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। अब ये जो मैग्नेट रहता है, ये मैग्नेट कोई जरूरी नहीं, जैसे हम इसको हैंग करेंगे तो ऐसा हॉरिजॉन्टल रहेगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये मैग्नेट या तो नीचे चला जाता है हॉरिजॉन्टल से, या फिर ये ऊपर चला जाता है। तो ये कितना एंगल ऊपर गया या कितना एंगल नीचे गया, वही उस पर्टिकुलर पॉइंट की एंगल ऑफ डिप होती है। तो अगर मान लो ये मैग्नेटिक निडल मूव करके कुछ ऐसे आ जाए, तो ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये तुम्हारा साउथ है। अब कितने एंगल से ये नीचे आई, इसको हम फाई बोलते हैं, और जो फाई है, फाई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। देखो ये चीज क्लियर हुई। फिर वहां पे उससे पहले डायग्राम देखो जरा, यहां पे मैंने तुमसे क्या बोला था?
बताओ यहां पे मैं बोलता कि जिस जगह हम खड़े थे वहां से हमने उसके सरफेस से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए थे। इस पॉइंट को देखो जरा, इस पॉइंट की बात, इस पॉइंट को देखो जरा, जिस जगह हम खड़े हैं वहां पे मैंने क्या बोला, वहां पे मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉप करी थी। एक टेंजेंट जो थी वो एक टेंजेंट जा रही थी किसके अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, और दूसरी जो टेंजेंट जा रही थी वो जा रही थी किसके अलोंग, वो जा रही थी वहां पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल के अलोंग। तो ये जो 2 टेंजेंट रहती है इनके बीच का जो एंगल रहता है उसको हमने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या डिक्लिनेशन बोला है कि नहीं बोला यहां पे। तो इमेजिन करो हम यहां पे खड़े हुए हैं, मैग्नेट अभी ऐसी थी, तो इसका मतलब कि इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉप किया जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग था, और एक और हमने टेंजेंट यहां पे ड्रॉ किया, वो किसके अलोंग था, वो था वहां पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की ओर। और बताओ वो हमारा वहां पे बेसिकली ज्योग्राफिकल मेरिडियन का प्लेन है कि नहीं है वहां पे। तो हमने क्या किया, जिस जगह हम खड़े हैं वहां से हमने यहां पे 2 टेंजेंट ड्रॉप करी, उनके बीच का जो एंगल था वो हमारा वहां पे क्या था, वो था एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो अब हम बात करने जा रहे हैं अगले स्टेप में डिक्लिनेशन की, और साथ में हम बात करने जा रहे हैं वहां पे किसकी, एंगल ऑफ डिप की। तो फाई एंगल ऑफ डिप है, और अगर हम बात कर रहे हैं वहां पे थीटा की, तो थीटा वहां पे क्या होता है, थीटा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है। कई बार देखोगे सिंपली डिक्लिनेशन भी लिखा जाता है। तो अब बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं डिप की और डिक्लिनेशन की। तो यहां पे जब तुम बात करोगे इस मैग्नेटिक निडल की, बताओ यहां पे अगर तुम इस मैग्नेटिक निडल की बात कर रहे हो तो मैग्नेटिक निडल जिस प्लेन में थी वो मैग्नेटिक मेरिडियन था कि नहीं था। हमें यह देखना है कि ये जो मैग्नेटिक निडल है वो कितना नीचे की ओर गई। जितना मैग्नेटिक निडल नीचे की ओर जाएगी हॉरिजॉन्टल से, या जितना ऊपर जाएगी वही हमारी क्या है, एंगल ऑफ डिप है वहां पे। तो अब बताओ जिस डायरेक्शन में मैग्नेट गई, जिस डायरेक्शन में मैग्नेट गई, तो बताओ उस डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी। कि हमें मालूम है कि जो भी नॉर्थ और साउथ पोल रहता है मैग्नेट का, वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग क्या करता है, नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर जाता है। तो अगर निडल ऐसे आ रही है तो बताओ इस डायरेक्शन में अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है वहां पे, ये सरफेस। अब इससे ये कितना एंगल नीचे की ओर आई, बताओ यही हमारा एंगल ऑफ डिप है कि नहीं है वहां पे। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके यहां पे 2 कंपोनेंट होते हैं। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहता है इसको हम बोलते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ध्यान रखना है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है उसको हम लिखेंगे वहां पे बी कॉस फाई। तो किसी पॉइंट पे अगर हमें एंगल ऑफ डिप मालूम है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें एंगल ऑफ डिप मालूम है, हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, तो वहां से हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस फाई। सिमिलरली अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस फाई होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट उसको हम बी साइन फाई लिखोगे कि नहीं लिखोगे वहां पे। देखो ऐसा है कि नहीं है वहां पे। अब बताओ मुझे, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम है, वर्टिकल कंपोनेंट मालूम है, तो इसको ज्वाइन कर दो वहां पे। बताओ फाई अगर एंगल ऑफ डिप कैलकुलेट करने जा रहे हो तो 10 फाई को क्या लिखोगे वहां पे। 10 फाई का मतलब हो गया ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हमारा कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसका मतलब है कि जहां पे हम खड़े हैं उस पोजीशन पे अगर हमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम है, वर्टिकल कंपोनेंट मालूम है, तो हम वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल ऑफ डिप। और एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला होगा BV/BH।
और जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो ये हमारा वहां पे एंगल ऑफ डिप को कैलकुलेट करने का तरीका होगा। हमें बेसिकली चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां पे। अच्छा, अब ये बताओ वहां पे इक्वेटर पे क्या हो रहा है वहां पे। इक्वेटर की अगर हम बात करें, देखो जरा, अब इक्वेटर पे आओ जरा। चलो अब जरा तुम इस डायग्राम पे आ जाओ जरा। और मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि जब हम इक्वेटर की बात करेंगे, जब हम इक्वेटर की बात करते हैं तो बताओ इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी के बराबर होगा कि नहीं होगा वहां पे। तो अब फॉर्मूला क्या था, वहां पे जो फॉर्मूला था tan phi bv बाय bh के बराबर था कि नहीं था वहां पे। अब ये बताओ मुझे वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। अगर हम इक्वेटर पे खड़े हैं, अगर हम इक्वेटर पे खड़े हैं तो इक्वेटर पे निडल ऐसी ही रहती है हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब है कि इक्वेटर में मैग्नेटिक फील्ड का केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, इक्वेटर पे अगर देखोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया। और वर्टिकल कंपोनेंट अगर जीरो होगा तो tan phi भी जीरो, और tan phi जीरो तो phi जीरो। इसका मतलब है कि इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप हमारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए वहां पे। सिमिलरली अब बात करो पोल की। बताओ पोल की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का केवल कौन सा कंपोनेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड का केवल वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं पोल की, तो पोल पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ही उस पॉइंट पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होती है। अब बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर जीरो होगा तो tan phi था बी वी अपॉन जीरो। तो बताओ ये इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट होगा तो phi की वैल्यू 90 आएगी कि नहीं आएगी। और ध्यान है, एंगल ऑफ डिप का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ डिप का मतलब होता है वो एंगल जो मैग्नेट ने फॉर्म किया है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ वहां पे। तो अगर हम इक्वेटर पे जाएंगे तो निडल ऐसी रहेगी, एंगल ऑफ डिप जीरो, ऐसी है कि नहीं। और जैसे हम पोल पे जाएंगे तो पोल पे एंगल ऑफ डिप कितना है, 90 डिग्री का। तो ये कितने से नीचे चली जाएगी, ये इस तरह से नीचे चली जाएगी वहां पे। तो इक्वेटर की बात करेंगे तो वहां पे ध्यान रखना है, इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप जीरो होगा, और जब हम पोल पे जाएंगे तो एंगल ऑफ डिप हमारी वहां पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी वहां पे। देखो इतनी चीज तुम्हें समझ में आई कि नहीं समझ में आई वहां पे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं वहां पे जरा अपन। यहां तक अपन ने ये चीज क्लियर कर दी कि एंगल ऑफ डिप अगर कैलकुलेट करना है तो बी वी अपॉन बी एच, यही तुम्हें फॉर्मूले को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अब मान लो हम किसी जगह पे खड़े हैं, हम मान लो किसी जगह पे खड़े हैं, तो ये हमारा, अब इस तरह से इमेजिन करो जरा, मान लो ये हमारा एक मैग्नेटिक मेरिडियन है, और इस मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर देखोगे तो मैग्नेट कुछ ऐसा आया कि नहीं है। इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में बी था, ये हमारी एंगल ऑफ डिप फाई थी। यहां पे जो कंपोनेंट आया था वो आया था बी एच, और यहां पे जो कंपोनेंट आया था वो आया था बी वी। देखो है कि नहीं है, जो भी बी एच था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको हमने वहां पे बोला था बी कॉस फाई, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हमने बोला था यहां पे बी साइन फाई। अब इमेजिन करो कि जहां पे हम खड़े थे
वहां पे हमने एक मैग्नेटिक मेरिडियन, एक प्लेन ड्रॉ किया। अब मान लो हमारे पास एक और प्लेन है, हमारे पास यहां पे एक और प्लेन है, और ये जो प्लेन है वो यहां पे कुछ अल्फा एंगल बना रहा है। यानी बेसिकली तुम इस तरह से इमेजिन करो कि हमारे पास एक बुक है, तुम इसको इस तरह से इमेजिन करो कि हमारे पास बुक है और बुक के हमने 2 पेजेस को इस तरह से खोल दिया। अब जब बुक के पेजेस को तुमने इस तरह से खोला तो यहां पे क्या बन गया, एक तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन था, और यहां पे हमने एक और प्लेन कंसीडर किया उसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे हमने एक और प्लेन कंसीडर किया, और ये जो प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, वो फॉर्म कर रहा है अल्फा एंगल। अब बताना है हमें कि इस प्लेन में एंगल ऑफ डिप फाई डैश कितना होगा। तो अगर मुझे इस प्लेन में एंगल ऑफ डिप कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखना है वर्टिकल कंपोनेंट तो वही रहेगा वहां पे। अब ये जो BH है इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकाल लो, उसको बोलो B-H, और बताओ B-H का मतलब वहां पे BH कॉस अल्फा होगा कि नहीं होगा। वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट तुम्हारा वही रहेगा, तो अब डायग्राम तुम्हारा ऐसा बन गया कि नहीं बन गया, इस डायरेक्शन में B-H, इस डायरेक्शन में BV, और अब मुझे अगर यहां पे कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ डिप फाई डैश, तो बताओ जो फाई डैश रहेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 फाई डैश, ये हो जाएगी BV। BV का मतलब क्या था, BV का मतलब हो गया B साइन फाई। देखो BV का मतलब B साइन फाई, और BH का मतलब क्या हो गया, B-H का मतलब हो गया B। B-H का मतलब था वहां पे BH कॉस अल्फा, तो यहां पे हो जाएगा B कॉस फाई इंटू कॉस अल्फा। देखो है कि नहीं वहां पे, B-H का मतलब हो गया BH कॉस अल्फा, BH की वैल्यू यहां पे हमने पुट कर दी, तो ये जाएगा B कॉस फाई कॉस अल्फा। तो जो प्लेन है उस प्लेन में जो एंगल ऑफ डिप बनेगा उसका फॉर्मूला होगा 10 फाई अपॉन कॉस अल्फा। तो अगर हमारे पास कोई प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन का, और उसी प्लेन से हमने क्या किया, अल्फा एंगल पे एक और प्लेन कंसीडर कर लिया, तो इस प्लेन में जो एंगल ऑफ डिप होगा वो होगा 10 फाई अपॉन कॉस अल्फा। और हमें मालूम है कि अल्फा की वैल्यू इस डायग्राम में देखोगे तो अल्फा की वैल्यू 0 से ज्यादा ही होगी, बताओ होगी कि नहीं होगी यहां पे। और अल्फा की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो हमें मालूम है कॉस अल्फा लेस देन 1 हो जाएगा वहां पे, और कॉस अल्फा अगर लेस देन 1 होगा तो बताओ ये पूरी टर्म ज्यादा हो जाएगी नहीं हो जाएगी। इसका मतलब है कि फाई डैश जो एंगल ऑफ डिप मिलेगा वो उस प्लेन में हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा वहां पे। बताओ इतना होगा कि नहीं होगा वहां पे। देखो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया वहां पे। तो अगर हम बात कर रहे हैं वहां पे किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं किसी एक प्लेन की जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो उस प्लेन पे यही हमारी वहां पे क्या होगी, एंगल ऑफ डिप होगी, और एंगल ऑफ डिप उस प्लेन में हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी वहां पे। इसमें एक दो क्वेश्चन अपन करते हैं और इस टॉपिक को अपन क्लोज करते हैं, बाद में तुम लोग को प्रैक्टिस करनी है वहां पे। चलो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम लोग नोट डाउन करो जरा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ शिप इज सेलिंग ड्यू ईस्ट अकॉर्डिंग टू द मैरिनर कंपास।
a ship is sailing due east according to the mariner's compass. If the declination of the place be 10 degree east, if the declination of the place be 10 degree east, what is the true direction of motion of the, what is the true direction of motion of the ship? तो ये चीज समझ में नहीं समझ में आई? तो सबसे पहले तो ड्रॉ कर दो ट्रू डायरेक्शन। तो यहां पे मैंने बोला ट्रू ईस्ट, यहां पे मैंने क्या बोला? ट्रू वेस्ट। अब ये तुम्हारा वहां पे हो जाएगा ट्रू नॉर्थ और यहां पे हो गया ट्रू साउथ। और मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि जब भी हम मैग्नेटिक निडल लेके चलेंगे तो कभी भी हम ट्रू डायरेक्शन की ओर नहीं जाते हैं। अब डिक्लिनेशन कितना दिया है वहां पे? तो क्या बोल रहा है? अ शिप इज सेलिंग ड्यू ईस्ट। तो शिप कहां जा रहा है? शिप जा रहा है ईस्ट की ओर। लेकिन उसको जो ईस्ट दिखाई देगा, बताओ वो ट्रू ईस्ट के बराबर होगा क्या वहां पे? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना दिया है वहां पे? इफ द डिक्लिनेशन ऑफ द प्लेस बी 10 डिग्री ईस्ट, बताओ 10 डिग्री ईस्ट का मतलब क्या हुआ? यानी 10 डिग्री ईस्ट की ओर। तो चेक करो जरा, ये हमारा जियोमैग्नेटिक नॉर्थ होगा, ये हमारा होगा जियोमैग्नेटिक साउथ, ये होगा हमारा ईस्ट उसके अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगा वहां पे वेस्ट। इसको जियोमैग्नेटिक नहीं बोलो वहां पे, यानी बेसिकली हम इसको ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारा ईस्ट है वहां पे। भाई ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना दिया है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दिया है किसी प्लेस पे, कितना दिया है? वो दिया है 10 डिग्री ईस्ट। तो बताओ ये एंगल दिया है कि नहीं दिया है वहां पे? ट्रू नॉर्थ से हम ईस्ट की ओर जा रहे हैं, है कि नहीं? तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अगर दिया है 10 डिग्री ईस्ट की ओर, तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में मेरा जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है कि नहीं है वहां पे? अब बताओ शिप कहां जा रहा है? शिप तो जा रहा है ड्यू ईस्ट। तो बताओ इस डायरेक्शन में शिप बेसिकली चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा वहां पे? भाई जो मैग्नेटिक कंपास में दिखेगा ईस्ट, वो ट्रू ईस्ट कौन होगा वहां पे? तो जो ईस्ट रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, और इस डायरेक्शन में सेलर चल रहा है कि नहीं चल रहा वहां पे? अब बताओ ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो चेक करो ये एंगल भी वहां पे थीटा आएगा कि नहीं आएगा वहां पे? अब बताओ ये एंगल अगर थीटा है तो अब डायरेक्शन क्या हो जाएगा वहां पे? अब इस डायरेक्शन को क्या रीड करोगे वहां पे? इस डायरेक्शन को रीड करोगे, अब बताओ ज्योग्राफी में कैसे रीड करते हैं? इसको हम रीड करेंगे 10 डिग्री साउथ से, है कि नहीं है? 10 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। भाई 10 डिग्री साउथ की ओर, लेकिन किससे? ईस्ट से। तो इतना हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि जब हम ज्योग्राफी में एंगल की बात करते हैं तो हम एंगल ऐसे ही मेजर करते हैं कि नहीं मेजर करते हैं वहां पर? ये एंगल अगर इधर होगा तो हम बोलेंगे 10 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। जिससे एंगल लेते हैं वो हम लास्ट में लिखते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 10 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। बेसिकली इसी डायरेक्शन में ये सेलर वहां पे क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा वहां पे। क्लियर वहां पे? तो इतना ही है जो हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में याद रखना है। अब बस तुम्हें इन फॉर्मूले को यूज करना आना चाहिए। तो अब तुम्हें करना क्या है? मॉड्यूल में
या बुक में, जो भी तुम लोग की बुक फॉलो करते हो, उस बुक में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे एंगल ऑफ डिप के, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको अब सॉल्व करके तुम्हें देखना है। तुम देखोगे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो भी दिया रहता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन है, उसके दो परपेंडिकुलर प्लेन है, तो पूछता है कि उन दोनों प्लेन में जो एंगल ऑफ डिप बनेगा उसका ओरिजिनल एंगल ऑफ डिप से कितना रिलेशन होगा। तो एक इस तरह फॉर्मूला बनता है कॉट स्क्वायर फाई इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर फाई वन प्लस कॉट स्क्वायर फाई टू। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, या तो मैं इसको डिस्कस कर भी लेता हूं इस क्वेश्चन को जरा, जो मैं तुमसे बोल रहा हूं। जैसे देखो, मैंने क्या बोला, हमारे पास ये एक प्लेन है। बेसिकली ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर बुक में दिया रहता है। तो ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन का एक प्लेन है ना। यहां पे मैग्नेट है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेट होगी वही हमारा बी होगा, और इसने जो ये एंगल फॉर्म किया हॉरिजॉन्टल से, वही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप हो। ये चीज तुम लोगों को क्लियर आ रही कि नहीं समझ में, डिप होता क्या है। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो कोई जरूरी कौन है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होगी। मान लो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक लाइंस अगर ऐसे जाएगी तो निडल को रखोगे वर्टिकली, तो निडल इस तरह से पॉइंट करोगी। तो हॉरिजॉन्टल से निडल कितना एंगल ऊपर जा रही है कितना नीचे जा रही है, वही उस पर्टिकुलर पॉइंट की एंगल ऑफ डिप है। तो यहां पे अगर ये एंगल फाई है तो यहां पे इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, और ये तुम्हारा वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट था। इसको हमने वहां पे ज्वाइन किया था, और वहां पे हमने क्या बोला था, वहां पे हमने बोला था कि tan फाई किसके बराबर है, BV बाय BH के बराबर है। वर्टिकल कंपोनेंट तो वही रहेगा वहां पे, जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा उसकी वैल्यू तो रहेगी B साइन फाई, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा वो हो जाएगा B कॉस फाई। अब ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है, इसके साथ में दो प्लेन हैं, लेकिन ये दोनों प्लेन आपस में म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब है कि एक प्लेन कुछ ऐसा जा रहा है, और ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, मान लो ये एंगल फॉर्म कर रहा है यहां पे θ1। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन एंगल फॉर्म कर रहा है θ1 बोल दो या थीटा बोल दो। तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसके साथ वहां पे दो प्लेन है, लेकिन ये दोनों प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो ये जो प्लेन रहेगा, मान लो ये प्लेन यहां पे थीटा एंगल क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। अब यहां पे अगर जाओगे तो बताओ, यहां पे इस प्लेन में जो एंगल ऑफ डिप है वो φ1 है। अब बताओ यहां पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी BH cos थीटा, वर्टिकल वही रहेगा। तो अब जो डिप बनेगी बताओ, वो यहां पे BV अपॉन B डैश H cos थीटा बनेगी नहीं बनेगी। BV का मतलब क्या था, BV का मतलब था B साइन फाई अपॉन B डैश H का मतलब था वहां पे क्या, B cos फाई cos थीटा, इसको बोलो इक्वेशन 1। तो tan फाई 1 एंगल ऑफ डिप है इस प्लेन में। अब हमारे पास एक और प्लेन है, लेकिन ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मान लो एक ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर इसको ऊपर से देख रहा है, तीनों प्लेन को। तो जब ये ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा तो उसको एक प्लेन तो ऐसा दिखाई देगा, फिर उसको एक प्लेन ऐसा दिखाई दे रहा होगा, और जो तीसरा प्लेन है बताओ वो इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है वहां पे। अब ये एंगल कितना है यहां पे, ये एंगल थीटा है,
तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH था, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसको BH डबल डैश बोल दो, और बताओ उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी BH कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। अब इस प्लेन में अगर एंगल ऑफ डिप φ2 है तो चेक करो tan φ2 क्या हो जाएगा, tan φ2 हो जाएगा BV, तो BV का मतलब तो B sin फाइ अपॉन B डबल डैश H, तो ये हो जाएगा BH, तो ये हो जाएगा B sin थीटा sin फाइ। बताओ इसको हम इक्वेशन 2 बोल दें कि नहीं बोल दें वहां पे। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमें स्क्वायर करके ऐड करना है, तो पहले इसको उल्टा कर दो। तो इसको उल्टा करोगे तो cot φ1 किसके बराबर आएगा, B से B कैंसिल आउट होगा, तो ये रिजल्ट आएगा cos थीटा cot φ, होगा नहीं होगा। और इसको अगर उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा cot φ2। और बताओ अब जो cot φ2 होगा वो क्या होगा, B से B कैंसिल आउट हो जाएगा वहां पे। अच्छा BH की वैल्यू थी ना, ये cos थीटा होगा cos φ, इसको सही कर देना वहां पे। इसको तो ये जो टर्म रहेगी cos φ रहेगी। अब इसको तुम उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा tan φ2 हो जाएगा cot φ2, ये हो जाएगा वहां पे sin थीटा इंटू cot φ, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। अब बताओ इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो बताओ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो राइट हैंड साइड की जो टर्म रहेगी वो cot स्क्वायर फाइ आएगी, और लेफ्ट हैंड साइड की टर्म हो जाएगी cot स्क्वायर φ1 प्लस cot स्क्वायर φ2। यही हमारा एंगल ऑफ डिप, और इन दोनों प्लेन के एंगल ऑफ डिप में क्या होगा, रिलेशन होगा। तो अब तुम्हें करना क्या है, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो। 12th का जो एग्जाम होता है उसमें थ्योरी आती है, तो बेसिकली डेफिनेशन पूछी जाती है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है, वहां पे एंगल ऑफ डिप क्या है, डिक्लिनेशन क्या है, फिर वहां पे बात करता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू एंगल ऑफ डिप मेजर भी किया जाता है। तो इन सब चीजों को अब तुम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, और इससे रिलेटेड अब न्यूमेरिकल सॉल्व करके तुम्हें देखना है। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लो।